नमस्ते दोस्तों, विजय निशा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस 2020 में कब है और इस दिन किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए और उनकी सरल पूजा की विधि क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस दिन हमें क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए और क्या चीजें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप ये सारी जानकारियां पाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसी दिन देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इसी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले थे। इन्हीं रत्नों में से माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी भी थे, इसलिए इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 2020 में धनतेरस कब है। तो 2020 में धनतेरस 13 नवंबर दिन शुक्रवार को है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:28 से लेकर 5:59 तक रहेगा। साथ ही इस दिन प्रदोष काल और वृषभ काल का मुहूर्त क्या है ये भी मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। अब बात करते हैं कि इस दिन किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की पूजा करनी चाहिए और इनके साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश विघ्न हरता है, प्रथम पूजनीय है, तो उनकी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। और माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर धन के देवता हैं, तो धनतेरस के दिन इनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं, स्वास्थ्य के देवता हैं, तो इनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और ये पूजा हमें उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर करनी चाहिए। आप चारों देवताओं की मूर्त रख लें। अगर आपके पास भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरी या भगवान कुबेर की मूर्त नहीं है तो आप एक सुपारी पर कलावा लपेटते हुए मन में उनका ध्यान धरकर उनके नाम की मूर्त बना सकते हैं। अब आप इनकी पूजा करें, उन्हें गंगा जल छिड़के, तिलक लगाएं, फिर उन्हें कलावा भेंट कर इसके बाद आप उन्हें धूप, दीप, तुलसी पत्र अर्पित करें और उसके बाद उन्हें कुछ मीठे का भोग लगाएं। और जब आप उन्हें मीठे का भोग लगाएं तो आप ध्यान रखें कि भगवान कुबेर को आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें सफ़ेद वस्तुएं प्रिय हैं। और भगवान धन्वंतरी को आप पीली मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें पीली वस्तुएं अधिक प्रिय हैं। और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें कि वो आपको स्वास्थ्य आरोग्य प्रदान करें और माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखें। और अब इसके साथ ही हमें करनी है यम पूजा। तो यम पूजा के लिए हमें उनके नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना है। तो आप वहीं पर थोड़े से गेहूं या चावल के दाने रखें, उनके ऊपर एक मिट्टी का दिया रखें, उस दिए में सरसों का तेल और रुई की बाती लगाएं। अब आप उस दिए को प्रज्वलित कर लें। अब उसके बाद आप दिए को तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, कुछ मीठा अर्पित करें। और अगर आपके पास कोई कौड़ी है तो वो कौड़ी दिए में रख दे, या तो फिर 1 रुपये का सिक्का आप दिए में रख दें। और ध्यान रखें, जब आप यमदेव की पूजा करें तो आपके परिवार के सारे सदस्य वहां मौजूद हों और सब हाथ जोड़कर भगवान यम से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमें और हमारे परिवार को अकाल मृत्यु के भय से दूर रखें। फिर आप उस दिए को उठाकर अपने मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ रख दें। इस तरह से यम पूजा संपूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद सुबह आप उस दिए में से वो सिक्का निकालकर अपनी तिजोरी में रख लें। अब बात करते हैं कि इस दिन हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। तो इस दिन पीतल के और चांदी के बर्तन खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं। इसके साथ ही आप सोने और चांदी से बने हुए आभूषण भी खरीद सकते हैं। और जो आपको दिवाली पूजन के लिए भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी की प्रतिमाएं खरीदनी है तो वो भी आज के दिन ही आप खरीदें। साथ ही आप अपने परिवार वालों के लिए उपहार भी आज के दिन खरीद सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी बाहर वाले के लिए आज के दिन कोई भेंट ना लें। और इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, लेकिन झाड़ू खरीदते हुए आप ये ध्यान रखें कि झाड़ू कहीं से खंडित ना हो और वह घनी होनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती है। अब जानते हैं कि हमें क्या इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। कि इस दिन हमें शीशा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शीशे का संबंध राहु से होता है। और इस दिन हमें कप या क्रोकरी का कोई और सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दिन हमें लोहे के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। और एक विशेष बात कि इस दिन आप किसी को पैसा उधार ना दें और ना ही किसी से पैसा उधार लें। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे घर में माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर की असीम अनुकंपा होगी और दरिद्रता, गरीबी घर से कोसों दूर रहेगी।
तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी या ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।